अस्सलाम वालेकुम। रॉयल न्यूज़ के साथ मैं हूं नुसरत नूर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ कर लेते हैं और सबसे पहले खबर शामिल करेंगे लोयरदीर से। ब्यूरो चीफ आलमगीर उमर खेल की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सफात शफीउल्लाह गंडापुर का मौजूदा हालात के पेश नज़र रात गए थाना बहरीन और थाना मुदीन का अचानक दौरा। तफसीलात के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सफात शफीउल्लाह गंडापुर के हमरा एसपी ट्रैफिक वार्डन बादशाह हजरत खान मौजूद सूरत हाल के पेश नज़र रात गए थाना बहरीन और थाना मुदीन का अचानक दौरा किया, जहां उन्होंने सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लेने के साथ साथ दौरान ड्यूटी पुलिस एहलकारों को अलर्ट रखने का अहकाम जारी किए। इस मौका पर उन्होंने दोनों थाना जात के रोजनामचे और दीगर रजिस्टर्ड हिस्ट्री और शीट्स और पुलिस के रिहायशी बैरक्स भी चेक किए। यौम दिफाई पाकिस्तान जज्बा ईमानी से सरशार शहीदों और गाजियों को खराज तहसीन पेश करने के लिए गम्स अस्पताल कॉलेज तक रैली निकाली गई। यंग पैरामेडिकल स्टाफ की निगरानी में रैली निकाली गई। रैली में डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ ने बड़ी तादाद में शिरकत की। रैली पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। 6 सितंबर यौम दिफाई पाकिस्तान जज्बा ईमानी से सरशार इन शहीदों की दास्तान है जिन्होंने सरजमीन पाकिस्तान के दिफा के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया, जिसका मकसद आने वाली नस्लों को एक पैगाम देना था कि हमारी बका पाकिस्तान की सलामती और बाहमी इत्तेहाद में पोशीदा है। पाकिस्तान की ताबनाक तारीख में 6 सितंबर का दिन हमारी बहादुर मुसल्लह अफवाज की जुर्रत, अज़्म और समीम और एसार की कुर्बानी की बेमिसाल जज्बे की अलामत के तौर पर मनाया जाता है। पासबान ह्यूमन राइट्स खैबर पख्तूनख्वा के ज़ेर एहतमाम पेशावर प्रेस क्लब के बाहर कब्जा माफिया के खिलाफ मुजाहिरा किया, जिसकी क़यादत पासबान तंजीम के सूबाई सदर पीर मोहम्मद अली शाह पाचा कर रहे थे। देखते हैं पेशावर से दीन मोहम्मद की ये रिपोर्ट। पासबान ह्यूमन राइट्स खैबर पख्तूनख्वा के ज़ेर एहतमाम प्रेस क्लब तक एक एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली की क़यादत पासबान तंजीम के सूबाई सदर मोहम्मद अली शाह बाचा कर रहे थे। मुजाहरे के शुरका ने कब्जा माफिया के खिलाफ नारेबाजी की और हुकूमत से इंसाफ दिलाने का मुतालबा किया। ये मेरे साथ जो मजलूम खड़ा हुआ है, इसकी वालिद साहब को इन लोगों ने कत्ल किया है, इनके भाई को इन लोगों ने कत्ल किया है, इसके दूसरे भाई को मारा हुआ है, वो हमारे साथ खड़ा है। अभी इनके पास थोड़ी सी जमीन 280 जिरब रहती है, वो बजोरे बाजू उनसे कब्जा करना चाहते हैं। मेरा इदारों से मुतालबा है कि इस गरीब को इंसाफ दिलाया जाए, वरना मैं पेशावर में यहीं पर 1000 अफराद के साथ भूख हड़ताली कैंप लगाऊंगा अगर इनका मसला हल नहीं हुआ। मुजाहरे में शरीक बुद्धू समरबाग के मुतासरा शहरी सरदार का कहना था कि इनकी ज़मीनों पर चंद अफराद ने नाजायज़ कब्जा किया हुआ है और बज़ोर इनसे ज़मीनें कब्जा करना चाहते हैं, जबकि अदालतों से रुजू करने के बावजूद भी इन्हें इंसाफ नहीं मिला। हमारी ज़मीनें काजी चमन और काजी शाकिर, काजी कद्दूस, इसने हमारे ज़मीनों पे कब्ज़ा किया है। हमारे भाई बाप को भी कत्ल कर दिया है, मुझ पर भी कातिलाना हमला किया है, कत्ल करने की कोशिश की है। मुझे अल्लाह ने बचा दिया है। हमारे नहीं पुलिस सुनता है, नहीं पटवारी सुनता है, ना अदालत सुनता है, कोई भी हमारी नहीं सुनता है। पासबान ह्यूमन राइट्स खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई सदर पीर मोहम्मद अली शाह बादशाह और मुजाहरे के शुरका ने हुकूमत से मुतालबा किया कि कब्जा माफिया से ज़मीनें वागजार कराकर मुतासरीन को इंसाफ दिलाया जाए। कैमरामैन कामरान खान के साथ दीन मोहम्मद, रॉयल न्यूज़। दीन मोहम्मद की रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। आगे बढ़े हम खबर शामिल कर लेते हैं। हमारे ब्यूरो चीफ तोफैल रिंद की रिपोर्ट के मुताबिक सिंध के मुख्तलिफ अजला के डिप्टी कमिश्नर्स और DCs तब्दील कर दिए गए हैं। मुल्क में आम इंतखाबात से कबल ब्यूरोक्रेसी और सरकारी अफसरान के तबादलों का सिलसिला जारी है। जिन डिवीजन के DSPs और तब्दील किए गए हैं, इनमें हैदराबाद डिवीजन, मीरपुर खास डिवीजन, लाड़काना डिवीजन, शहीद बेनज़ीराबाद डिवीजन और सक्खर डिवीजन शामिल हैं। हैदराबाद डिवीजन के अजला के DCs तब्दील असद अली खान ज़िला ठट्ठा, अब्दुल फातेह हेलो DC बदीन, अली जुल्फ़िकार मेमन DC जामशोरो, धर्मो भावानी DC टंडू, मोहम्मद खान, तारिक कुरैशी DC हैदराबाद, इल्ताफ गौहर मेमन DC टंडुवाला यार, अब्दुल वाजिद शेख DC सजावल, फयाज हुसैन राहू DC दाऊद खान शामिल हैं। पंजाब टेलीकॉम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड डकी की आइंदा साल मुफ्त निसाबी कुतब फ्राहम न करने वाली खबर को बेबुनियाद करार दे दिया गया। तर्जुमान पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड ने वाज़ेह किया है कि ये खबर हक़ाइक़ पर मबनी नहीं है।
बोर्ड ऑफ गवर्नर ने 21 को होने वाली अपनी 110वीं मीटिंग में ये फैसला किया है कि अगले तलीमी सेशन 2024 और 25 के लिए सिर्फ उन महकमों के लिए खरीदारी का अमल शुरू करने की इजाज़त दी जाएगी जिन्होंने ज़ेरे इल्तिवा वाजबात को क्लियर कर दिया है। BOG के इस फैसले को मीडिया में गलत तरीके से दिखाया गया है, मीडिया में जिस हद तक जिक्र किया जा रहा है। आगे बढ़ी और खबर शामिल कर लेंगे मामू काजन से। नुमाइंदा जाहिद वांगड़ की रिपोर्ट के मुताबिक गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल 509 मामू काजन में यौम दिफा की तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें 1965 की जंग में अफवाज पाकिस्तान की तारीखी किरदार पर तलबा की तरफ से तकारीरें, स्टेज ड्रामा पेश किए गए। तलबा से EO मरकज़ मामू काजन अली आबिद, महर तलीम खालिद महमूद अंजुम, मोहम्मद हनीफ ने खिताब करते हुए मेजर अजीज़ भट्टी शहीद MM आलम के किरदारों को साबिर और सबक आमोज बनाकर पेश किया। इस जंग में BRB नहर का मंजर और मेजर अजीज़ भट्टी शहीद की क़यादत में सिपाही अपने जिस्मों से बम बांधकर अवाम को इज्जत और आबरू की खातिर जानों के नजराने पेश किए। असिस्टेंट कमिश्नर कमालिया गजाला यासीन ने 6 सितंबर यौम दिफा के मौका पर PST कॉलेज में मुनक़िद होने वाली तकरीब में शिरकत की है और ग्रीन एंड क्लीन मुहिम के तहत पौधा भी लगाया। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा रॉयल न्यूज़ कमालिया मलिक ज़फ़र इकबाल से। जी बिल्कुल, मैं PST कॉलेज कमालिया में मौजूद हूँ। मेरे साथ असिस्टेंट कमिश्नर कमालिया गजाला यासीन साहबा मेरे साथ मौजूद है। आज डिफेंस डे 6 सितंबर का दिन है, इस हवाले से मैडम आप क्या कहना चाहेंगी, क्या पैगाम देना चाहेंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डिफेंस डे के हवाले से हमने अपने दिन का आगाज़ जो है वो एक कॉलेज से किया है। यहाँ पे हम इस तकरीब में शिरकत कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि हमारे जो तालिब इल्म हैं उनको वो 6 सितंबर की अहमियत से बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ हों और इसके लिए हमारा यही पैगाम है कि हमारे शोधा, हमारी फ़ौज जो है वो हमारा विरसा है और हमारा फ़ख्र है। तो हम जो है वो उनकी याद में जो है वो इसको बड़ी अच्छी तरीके से सेलिब्रेट करेंगे और ये हमारे साथ प्रिंसिपल साहब भी हैं तो उनका भी ले लें। मैडम साहब, आज आप कमालिया में आए हैं, PST कॉलेज कमालिया में, यहाँ पे जो स्टूडेंट है उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगी? स्टूडेंट्स के लिए मेरा यही पैगाम है कि जिस तरह हमारी फ़ौज, जिस तरह हमारे बड़ों ने कुर्बानियों से ये मुल्क हासिल किया, तो वो भी इस सारी कोशिश में, इस सारी लगन में अपनी कोशिश को वो भी जारी रखें और वो भी इसमें जो है वो अपना किरदार अदा करें। जी, असिस्टेंट कमिश्नर कमालिया मैडम गजाला यासीन साहबा हमें तफसीलात से आगाह कर रही थी। जी मलिक ज़फ़र इकबाल की रिपोर्ट आपने मुलाहिज़ा की। आगे बढ़े हम खबर शामिल कर लेंगे हमारे ब्यूरो चीफ तोफ़ैल रिंद की रिपोर्ट के मुताबिक IG सिंध राजा रिफत मुख्तियार की ज़ेर सदारत इजलास में टेक्निकल एंड ट्रांसपोर्ट के हवाले से महकमा पुलिस में जारी अमूर इक़दामात का जायज़ा लिया गया। DIG TNT YE IG MT और AIG टेली कम्युनिकेशन की जानिब से पुलिस व्हीकल्स, वायरलेस सिस्टम, वर्कशॉप और दीगर शोबाजात के अमूर पर दी जाने वाली अलहदा ब्रीफिंग्स पर ज़रूरी हिदायत दी गई। IG सिंध ने दस्तयाब 32 पुलिस व्हीकल्स के मॉडिफिकेशन के लिए कमेटी तश्कील देते हुए हिदायत दी हैं कि व्हीकल्स के मॉडिफिकेशन के अमल को अपनी सुपरविजन में नहायत बेहतरीन तरीके से पाया तकमील तक पहुँचाया जाए। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि यौम दिफा के मौका पर PTI के कारकुनान ने मगली की तारीखी मुकाम पर पाक फौज के शोहदा की तस्वीरों के सामने चिरागा किया। PTI ठट्टा के ज़रई सदर सैयद अमजद शाह और जनरल सेक्रेटरी फौज मोहम्मद अब्बासी की क़यादत में PTI के कारकुनान और रहनुमा नेशनल प्रेस क्लब ठट्टा पहुंचे, चिरागा किया, वतन के दिफा के लिए कुर्बानियां देने वाले शोहदा को खराज अक़ीदत पेश किया। उन्होंने दुआ की और कहा है कि आज हमारे लिए इज्जत का दिन है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और खबर शामिल कर लेते हैं ओस्ता मोहम्मद से। मेयर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन मीर मुजफ्फर खान जमाली, डिप्टी मेयर हाजी खान पलाल की क़यादत में 6 सितंबर यौम दिफा के मौका पर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ऑफिस से रैली निकाली गई। रैली मुख्तलिफ शाहराहों से होती हुई जलसा की शक्ल इख्तियार कर गई। रैली में म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के जनरल कौंसलर, शहरियों, अंजुमन ताजरान ने शिरकत की। रैली के शुरका ने पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे भी लगाए। रैली से खिताब करते हुए मीर ज़फ़र खान जमाली, वॉइस मेयर हाजी गुलाम पलाल ने कहा है कि 6 सितंबर के मौका पर वतन अज़ीज़ पाकिस्तान की सलामती के लिए जानों का नजराना पेश करने वाले शोहदा को सलाम पेश करते हैं। आज का दिन हमें उन जवानों की कुर्बानी और अज़्म की याद दिलाता है जिन्होंने मुल्क की सलामती की खातिर 1965 की जंग में अपनी जानें कुर्बान करके दुश्मन के नापाक खसाइन को खाक में मिलाया। किलात से खबर शामिल करते हैं। गुलाम हुसैन शाहवानी की रिपोर्ट के मुताबिक बलोचिस्तान के तमाम कबाइल चीफ ऑफ बैरक नवाब ज़फ़रुल्लाह खान शाहवानी की क़यादत में मुत्तहिद हैं।
नवाब ज़फ़रुल्लाह खान की जुर्रतमंदाना इक़दामात से आए रोज़ मुख्तलिफ कबाइल के फैसले शाही किला में हो रहे हैं। इन ख़यालात का इजहार नवाब ज़फ़रुल्लाह खान शाहवानी ने शाहवानी कबीले के नौजवानों से बातचीत करते हुए किया। उन्होंने कहा है कि बलूचिस्तान भर में कबाइल को आपस में लड़ाकर दस्ते गिरेबान किया जा रहा है, मगर नवाब ज़फ़रुल्लाह खान बलूचिस्तान का वाहिद ट्राइबल चीफ है जो कि तमाम कबाइल को साथ लेकर चल रहे हैं और कबायली मसाइल गुफ्तो शनीद के जरिए बाहमी रजामंदी से हल करके आग पर पानी का काम कर रही हैं। इसलिए बलोच नौजवानों को उम्मीद की किरण नजर आ रही है। नवाब साहब जैसे कबायली सरबराह नौजवानों के मसाइल हल करने की सलाहियत रखता है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि हैदराबाद लतीफ़ाबाद 12 नंबर में STP की कॉर्नर मीटिंग ज़रिए प्रेस सेक्रेटरी कॉमरेड इरफान ब्रोही की ज़ेर सदारत मुनक़िद हुई। इजलास में फजल शेख, एजाज शेख, आमिर अनवर शेख, अकबर शेख, नजम शेख ने अपनी 20 साथियों के हमरा STPO सरवान डॉक्टर कादिर बख्शी साहब की क़यादत में एतमाद करते हुए सिंध तरक्की पसंद पार्टी में शमूलियत का इंतखाब किया। इस मौका पर मियाँ सरफराज टाउन के सदर मुदस्सिर लाशारी, सेब आबड़ो, अमजद पनहोर, शारिक शेख भी मौजूद थे। आगे बढ़े और आपको बताएं कि कश्मीर और कनकोट में अगवा के खिलाफ कौमी अवामी तहरीक की जानिब से हैदराबाद नसीम लंगर चौक पर एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। सिंध बरोही इत्तेहाद की जानिब से सदर अली अकबर ब्रोही ने भी अपनी पूरी टीम के साथ मुजाहिरे में शिरकत की। मज़ीद जानते हैं हमारे ब्यूरो चीफ पीर बख्श मेंगल की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं हैदराबाद के इलाके मेन चौक नसीम चौक पर मौजूद हूँ। यहाँ पर मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कौमी अवामी तहरीक के जानिब से जो है प्रिया कुमारी जो कनकोट कश्मीर से उसका ताल्लुक़ है वो अगवा हुई है। उसके बाजियाबी के लिए जो है यहाँ पर कौमी अवामी तहरीक जो है वो सरापा एहतजाज है। एक अहम शख्सियत अल्ताफ़ खास के लिए जो जिनका ताल्लुक़ जो है कौमी अवामी तहरीक से, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आज का ये जो एहतजाज है उस बारे में जो है हमें ब्रीफ करें। ये बताइए कि आज के सिंध में गुंडा राज है। 20 से ज़ायद मुख्तलिफ नौजवान बच्चे बच्चियाँ वो अगवा हैं, जिसमें प्रिया कुमारी मासूम बच्ची जिसको 7 महीने हुए हैं वो अगवा है। मासूम बच्चा है सागर कुमार, नाजिया खोसो, दीगर लोग जो हैं वक्त ब वक्त अगवा होते रहते हैं। ये एक ऐसा बना दिया गया है माहौल कि जो भी डाकू, जो भी ताकतवर बंदा जिसको चाहे जहाँ से चाहे उठा ले। कराची से कश्मीर तक कोई भी अजला हमारा महफूज नहीं है, मगर खुसूसन लाड़काना डिवीज़न, सखर डिवीज़न वो तो इस तरह बनाए गए कि दिन को भी लोग बंदे चल नहीं सकते, सफ़र नहीं कर सकते। इस तरह का राज है। उस गुंडा राज के खिलाफ आज सिंध भर में कौमी अवामी तहरीक अयाज लतीफ़ पलियो साहब उनके हिदायत पर, उनके हुक्म पर पुरअमन हमारे एहतजाज हो रहे हैं। कंदकोट में हमारे पुरअमन मुजाहिरीन पर तशद्दुद किया गया है और हमारे कई शागिर्द जो हैं कारकुनान हैं वो गुम हैं और ज़ख्मी हैं। उसके खिलाफ उसकी हम मजम्मत करते हैं, उसके खिलाफ हमारा पुरअमन एहतजाज है। आपने अल्ताफ़ खास अली की तमाम बातें सुनी, ये एहतजाज के मुतालिक है, किस बारे में ये एहतजाज किया है इसकी ज़बान से आपने सुने। और इनका ये कहना है कि जो कंदकोट जो है कश्मीर जो है वहाँ पर जो हिंदू बिरादरी के जो छोटे छोटे बच्चियाँ अगवा हुई हैं या दीगर जो वहाँ पर लोग अगवा हो चुके हैं उनकी बाजियाबी चाहते हैं। कैमरा टीम के साथ ब्यूरो चीफ पीर बख्श मेंगल, रॉयल TV न्यूज़, हैदराबाद। पीर बख्श मेंगल की रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। आगे बढ़े हम खबर शामिल कर लेंगे शफीकाबाद से। शफीकाबाद की हदूद हाजी अब्दुल मालिक ने रॉयल न्यूज़ की टीम को कॉल की। टीम वहां पहुंची और हाजी अब्दुल मालिक से पूछा क्या मामला है। इसने बताया मेरा बेटा नशेई और शराबी है, शराब पीकर रेंट पर गाड़ियां लेता है और उनका नुकसान करता है। जानते हैं अयूब खल की इस रिपोर्ट में। जी इस वक्त मैं मौजूद हूँ थाना शफीकाबाद की हदूद से। हाजी अब्दुल मालिक ने हमें कॉल की। आइए हाजी अब्दुल मालिक से जानते हैं क्या मसला था, क्या माजरा था। अस्सलाम वालेकुम जी। मसला है भाईजान जी मसला है कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਇਸ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਫਿਆਜ਼, ਮੁਹੰਮਦ ਫਿਆਜ਼, ਉਹ ਭੈੜੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ 'ਚ ਵੜਿਆ ਵੇ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਫੜਾਇਆ ਵੇ, ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਜਾੜ ਛੜਿਆ ਵੇ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਂਦਾ ਵੇ, ਰੈਂਟ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈਂਦਾ ਵੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਂ 3-4 ਵਾਰੀ ਉਹਦਾ 1.5-2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਭਰ ਚੁੱਕਾ ਵਾਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਲਵੇ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਵਕਤ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ ਵਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਕਮਾਲਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।
ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਕਰਜ਼ਾਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਮੇਰੇ ਸਿਰੋਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਚਾੜ ਦਿੱਤਾ ਵੇ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਫਿਆਜ਼। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਸਮਝਾਇਆ ਵੇ, ਮਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰੋ ਬੁੱਢੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਂਦਾ, ਰੈਂਟ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈਂਦਾ ਵੇ। ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਵਾਂ। 17 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮੈਂ ਹੁਣ ਗੱਡੀ ਦਾ ਭਰਿਆ। ਉਹਨੇ ਰੈਂਟ ਤੇ ਗੱਡੀ ਖੜੀ, ਨਾਲ ਬੁੱਢੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਉਹਨੇ ਗੱਡੀ ਤੋੜੀ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ 17 ਲੱਖ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤਾ, 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਉੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਗੱਡੀ ਭਾਈ ਮਾਰੀ। ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਜਜ਼ਾਤ ਤੋਂ ਬੇਦਖਲ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਬੇਦਖਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੂਜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਉਹ ਵਾਲੀ ਵਾਰਸ ਮੇਰੇ ਮਰਦਿਆਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਇਹ वाली वारस नहीं है, होएगा। जी नाज़रीन, हाजी अब्दुल मालिक का कहना है कि मेरा बेटा बार बार मेरे घर का नुकसान कर रहा है। अगर कोई गड्डी रेंट ते लैंदा है तो वो गड्डी का एक्सीडेंट करता है, वो गड्डी के पैसे मैनू पैंदे। अगर वो किसी नाल कोई ज़्यादती करता है, कोई मसला करता है तो वो मेरे लिए बड़ी मुश्किलात पैदा हो रही है। हाजी अब्दुल मालिक का ये कहना है कि मुझे आला हुकाम से इंसाफ चाहिए। ऐसी औलाद अल्लाह ताला किसी नू ना देवे कि जेड़ी औलाद माँ बाप का दिल दुखाती है। और हाजी अब्दुल मालिक का कहना है कि मैं अपनी जजात तो बेदखल किया और कोई भी वादा घाटा करता है या कोई मसला करता है ओदा जिम्मेदार ये खुद होएगा। जी अयूब, कल की रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की रॉयल न्यूज़ की बुलेटिन से। फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए देखते रहिए रॉयल न्यूज़।